नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 4 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,01,993 नए कोरोना के केस आए, जबकि 3,523 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 2,99,988 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण अपने पीक के करीब पहुंच रहा है। देश में कोरोना वायरस का 3 से 5 मई के बीच में पीक आ सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने गणितीय मॉडल की गणना के आधार पर सरकार को इसकी जानकारी दी है। कोरोना का यह पीक पिछले अनुमान से कुछ दिन पहले आ सकता है, क्योंकि वायरस उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। देश में लगातार 9 दिनों से रोजाना 3 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में शीश नवाया। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मार्ग और विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना गुरुद्वारे का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रार्थना कर समय वहां पर बिताया। प्रधानमंत्री मोदी के अचानक गुरुद्वारा पहुंचने के दौरान उनके साथ कोई विशेष सुरक्षा नहीं थी, न ही प्रधानमंत्री मोदी किसी विशेष सुरक्षा मार्ग के द्वार से वहां पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। बेड्स के अभाव में मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां पर एक महिला ने कार के अंदर ही दम तोड़ दिया, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। महिला की मौत के 3 घंटे बाद भी शव गाड़ी में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने शव को मोर्चरी तक ले जाने की व्यवस्था भी नहीं की। गुजरात के बहरूच में एक कोविड-19 अस्पताल में आग लग गई। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मरीजों को यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई मरीज घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। पटेल वेलफेयर अस्पताल की पहली मंजिल में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच हेल्थ सेक्टर के लोगों पर दबाव को कम करने के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस मामलों की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अगुवाई की। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते संक्रमण पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार बैठक कर चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर ऐलान किया कि दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में 10 मई तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली में लॉकडाउन लागू है, जिसकी मियाद सोमवार सुबह 5 बजे तक खत्म हो रही थी। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसके चलते करीब 1 घंटे 20 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरने वाले 8 मरीजों में एक डॉक्टर भी शामिल है। सभी कोरोना संक्रमित अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से मरने वालों को बत्रा अस्पतालों के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग के एचओडी भी उसमें शामिल थे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार हादसे हो रहे हैं, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से गुहार लगाई है। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की बहुत परेशानी हो रही है। दिल्ली को एक दिन में 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें 490 टन ऑक्सीजन आवंटित की जा रही है। कल केवल 312 टन ऑक्सीजन आई थी। हमें आज ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में 24 घंटे में 9000 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करके केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के कुछ तरीके सुझाए हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों की असहमति से रणनीति बनाने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश को कोरोना से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले हर कदम में साथ देगी। सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं।
देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। वहीं उत्तरी बेंगलुरु में सरकार की ओर से संचालित किसी जनरल अस्पताल 45 बेड वाले आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के परिजनों को उनकी एक झलक देखने की अनुमति दी गई है। प्रतिदिन शाम 5 बजे से लगभग एक बड़ी कांच की खिड़की पर रखी सीसीटीवी स्क्रीन के जरिए परिजन मरीजों को देख सकते हैं और इसी समय खिड़की के बाहर रखे कैमरे के जरिए आईसीयू में भर्ती मरीज अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया को कल से शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। कोर्ट ने ये अनुमति राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए दी है। मतगणना केंद्रों पर कोरोना से बचने के पर्याप्त उपाय जो उपलब्ध होंगे, साथ ही कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करने के आदेश दिए हैं। बिहार के सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत की खबर मात्र अफवाह है। अब खबर यह आ रही है कि सोशल मीडिया पर शहाबुद्दीन की मौत की खबर अफवाह है। शहाबुद्दीन इस वक्त कोरोना संक्रमित हैं और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पूर्व सांसद की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह से ही बाहुबली नेता की कोरोना की वजह से मौत की खबरें आ रही थी। न्यूज एजेंसी ANI ने भी ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की थी, फिर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करके इस बात का खंडन किया। उत्तर प्रदेश में 18 साल से 44 साल वालों लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन सिर्फ 7 जिलों में शुरू किया गया है। ये जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली, यानी कि इन्हीं 7 शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे। टीकाकरण की शुरुआत के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में गंभीर रूप से दिव्यांगजन, संवेदनशील व्यक्तियों अर्थात हाइपरटेंशन, हृदय या फिर फेफड़ों की बीमारी, कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारी, चाहे वो नियमित हो या फिर कैसे भी हो, किसी को भी ऐसे तमाम तरह के जो हालात हैं लगातार कितने भी बिगड़ जाएं, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में ना बुलाया जाए, ये आदेश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन को 5 मई तक के लिए टाल दिया है। राजधानी भोपाल में 18 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का नया प्लान भी जिले में नहीं किया गया है लागू। अभी तक नहीं बढ़ी है सेंटर की संख्या। मुंबई मनपा द्वार मुंबई के 3 ठिकानों पर आज से वैक्सीनेशन ड्राइव का काम शुरू किया गया। बांद्रा कुर्ला और कॉम्प्लेक्स के बाद अब अंधेरी के साथ हिल्स हॉस्पिटल के बाद 18 साल से ज्यादा 44 साल तक के लोगों की वहां पर लंबी लाइनें देखी गई। आपको बताएं कि मनपा का कहना है कि जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी वैसे ही वैक्सीन देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। कहा, घरों में आइसोलेशन में रहें और लोगों को नहीं आने दी जाए किसी भी तरह की कोई परेशानी। होम आइसोलेशन में पहुंचाई जाएगी दवाई और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन। घरों में रह रहे लोगों से अफसर और उनकी अगुवाई में लगी डॉक्टर और निगरानी समिति की निरंतर संपर्क में रहे। महाराष्ट्र के पुणे में 76 साल के बुजुर्ग गोविंद कृष्ण जाधव की कोरोना से मौत हो गई। परिवारजन और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया। अंतिम संस्कार करने पर उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने इंसानियत दिखाते हुए डेड बॉडी को अपनी कब्जे में लिया। PPE किट पहनकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। NIA कोर्ट ने मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर सुनील माने को 13 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद सुनील माने को मुंबई पुलिस ने निलंबित कर दिया था। सुनील माने को एंटेलिया कांड की भी जानकारी थी। सूत्रों ने बताया कि सुनील के मोबाइल की जांच के दौरान एक मैप भी मिला था और ये मैप चैम्बर प्रियदर्शनी से लेकर एंटेलिया तक जाने का था। 18 से 44 साल के मुंबईकरों के लिए खुशखबरी है। अब मुंबईकरों को जल्द मुफ्त वैक्सीन की तैयारी है। मुंबई महानगर पालिका ने तैयारी पूरी कर ली है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी मात्रा में वैक्सीन पहुंची है। यहां पर डॉक्टर्स की टीम पूरी तरीके से तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत दी है। रविवार को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की होगी मतगणना। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना केंद्र के बाहर सख्ती से कर्फ्यू लागू करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मतगणना को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। प्रख्यात सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का कोविड-19 के चलते दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे प्रतीक चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। पंडित देबू चौधरी को कोविड पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारत के प्रख्यात सितार वेदकों में से एक थे। चौधरी संगीत के सेनानी घराने से थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में चुनावी रंजिश पूर्व और निर्वाचन। आपको बताएं कि प्रधान के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव और मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। निर्वाचन प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद समेत 16 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला पंचायत चुनाव को लेकर 2 मई में को होनी है मतगणना। उससे पहले सभी प्रत्याशियों की जा रही है कोविड-19 जांच के बाद ही प्रत्याशियों को मतगणना में जाने की मिलेगी अनुमति। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया पर भारी मात्रा में सभी प्रत्याशी पहुंचे और अपनी अपनी कोविड-19 की जांच कराई। इस दौरान प्रत्याशियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस महामारी ने अब तक बॉलीवुड के कई चमकते सितारों को हमसे छीन लिया है। एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल ने भी कोरोना से जंग लड़ते हुए दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। विक्रमजीत मनोरंजन जगत के उन कलाकारों में से एक थे जिनकी अदाकारी ने हमेशा फिल्मों में 4 चांद लगा दिए। दिलचस्प बात यह है कि विक्रमजीत शोबिक की इस चमकती दुनिया से आने से पहले सेना में अपना योगदान दे चुके थे। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी एएनपी न्यूज एक्सप्रेस का सिलसिला जारी है। एएनपी न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते बाकी खबरों का। कंगना रनौत ने फैंस के साथ किया एक वीडियो शेयर। इस वीडियो में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारत के बुद्धिजीवियों पर निशाना साधा। वीडियो में कंगना रनौत ने कहा कि कोरोना के सिवाय ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो परेशान करने वाली हैं, जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं। कभी आपने देखा है कि भारत में कोई आपदा आती है, संकट आती है, तो एक इंटरनेशनल एक मुहिम चलती है और सारे देश एक साथ हो जाते हैं। ये सब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इमेज गिराने की कोशिश करते हैं। 36 साल के लोकप्रिय टीवी अभिनेता अनिरुद्ध दवे 10 दिन पहले कोरोना से वायरस से संक्रमण में शिकार हो गए थे। पिछले कई दिनों से भोपाल में एक वेब शो के लिए मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में शूटिंग कर रहे थे। अनिरुद्ध दवे ने खुद ही इस बात की जानकारी दी है। आज बिगड़ती तबीयत के चलते अनिरुद्ध को भोपाल के एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल कराया गया है। कोरोना वायरस के चलते देश का बुरा हाल है। अस्पतालों में जरूरी सामान की कमी और लाखों लोगों के संक्रमित होने से देश भर में चिंता का माहौल है। आम लोगों से संग कई सेलेब ने भी कोरोना से अपनी जो जान गंवाई है। अब मिस इंडिया रह चुकी मॉडल और एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा को भी कोरोना हुआ है। फिलहाल वे क्वारंटाइन में अकेले ही अपनी जो ख्याल रख रही हैं, साथ ही वे कोरोना से जंग भी लड़ते हुए समाज सेवा कर रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक ट्विटर यूजर ने एक सवाल किया, पूछा कि प्रियंका चोपड़ा और आलिया की तरह आपका कोई ट्विटर नहीं मिल रहा जिसमें परेशान भारतीयों की मदद की मांग की गई हो। कंगना रनौत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करने का सिर्फ ट्विटर जरिया नहीं है, मैं लोगों की बेड्स, दवाइयां, वैक्सीन, ऑक्सीजन से मदद कर रही हूं। मेरे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल सर्कल में इतने लोग हैं जो मुझसे मदद के लिए संपर्क कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से आदेश जारी करके कोरोना की पाबंदियों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। नए आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करने का फैसला किया गया है। बाजारों और ऑटो को खोलने का समय निर्धारित कर दिया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है और केवल अप्रैल में ही यहां पर 48,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान चली गई। ये वायरस हर दिन 3500 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। अब तक देश भर में साल भर की अगर बात करें तो 2,11,000 नागरिकों की जान जा चुकी है, यानी कि कुल मौतों में से 23% लोगों की जान सिर्फ अप्रैल 2021 में गई है। अभी भी कोरोना का तांडव लगातार जारी है। लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश में 105 दिनों में 15 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। वहीं देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ 50 लाख 86,537 लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 48 लाख 75,859 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान के 105वें दिन भी यानी कि आज भी लगातार टीकाकरण अभियान जारी रहा। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, दूसरी तरफ राजधानी के बत्रा अस्पताल में मरीजों को जान गंवानी पड़ी। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। दिल्ली को हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे जानने के लिए हमें स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसकी तह तक जाना होगा। हमारे अधिकारी हर रोज नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर है। कोविड-19 संबंधी दवा फेबी फ्लू बांटने पर अदालत के निशाने पर आ चुके बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अब राष्ट्रीय राजधानी में मामूली और हल्के लक्षण वाले मरीजों को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देंगे। पूर्वी दिल्ली के सांसद ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम कोविड-19 की घातक दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई के मजबूत करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि इस बीमारी के चलते बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में हर रोज 1,000 मैट्रिक टन से ज्यादा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस आज रात की करीब 11 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले कर रहा है और हर 10 में से एक रोगी को ऑक्सीजन दी जा रही है।
मुकेश अंबानी रिलायंस के मिशन ऑक्सीजन की निगरानी खुद कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनके खिलाफ चल रही जांच को सेटल कर देंगे अगर वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेते हैं। तो परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू की गई जांच को विफल करने की कोशिश की जा रही है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हर दिन कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अस्पतालों में कोविड बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि इस समय देश के लोगों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हमने एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिस पर लोग चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर गर्मी की छुट्टियों के कार्यक्रम में फेरबदल किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 14 मई के बजाय 10 मई से ही गर्मी की छुट्टियां होंगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा के कोविड-19 के मामलों हो रही चिंताजनक वृद्धि की वजह से वकीलों के संगठन द्वारा की गई सुझाव के विचार पर करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की भीष्मकालीन अवकाश को पुनः निर्धारित करने का फैसला लिया है। सीतापुर की जिला कारागार में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के विरुद्ध नेता और रामपुर के सांसद आजम खान समेत 13 बंदी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सीतापुर जिला कारागार के जेलर आरएस यादव ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में आरटी-पीसीआर दोनों जांच में सांसद खान समेत 13 बंदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि बुखार और खांसी की शिकायत पर उन सभी का टेस्ट कराया गया। आपको बता दें कि कई जिलों में अब कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हरिद्वार के कुंभ मेले में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले सफाई कर्मचारियों का कुंभ मेला समाप्त होने के बाद 1 महीने का वेतन न दिए जाने से गुस्सा देखने को मिला है। सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को सड़क पर वाहन खड़े करके विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि कुंभ मेला समाप्त होने के बाद भी 1 तारीख को उन्हें वेतन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें वेतन अब तक नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संकट और वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप हैदराबाद पहुंची। यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 90% से ज्यादा कारगर है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। भारत में रूस के राजदूत ने कहा कि स्पुतनिक वी के प्रभाव से दुनिया के तमाम वैक्सीनों से ज्यादा है और ये वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी है। निर्वाचन आयोग ने 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए विस्तृत तैयारी की है। साथ ही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वास्थ्य नियमों और सामाजिक दूरी के सख्ती से पालन किया जाए। अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 108 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, जहां बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन और वीवीपैट की कड़ी सुरक्षा की गई है, जिसके साथ ही मतगणना से पहले पूरे प्रदेश में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने वैक्सीन सप्लाई के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में भी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन की योजना बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करता है। भारत में इसका निर्माण कोविशील्ड के नाम से हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। पहले उन्होंने कहा था कि हम 100 मिलियन डोज बनाने में सक्षम हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत में कोरोना वायरस की स्थिति को दुखदायी बताते हुए कहा कि अमेरिका ने इस चुनौती का मुकाबला करने में उसकी मदद करने का वादा किया है। हैरिस ने कहा कि इसको लेकर कोई सवाल नहीं है कि लोगों की जान जाने के संबंध में ये सबसे बड़ी त्रासदी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कहूंगी कि हमने एक देश के तौर पर भारत के लोगों का समर्थन करने का ये उनसे वादा किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी
ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भले ही फोन पर कोरोना महामारी के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन खबर है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों ने एलएसी के हालात पर भी चर्चा की है ताकि पूर्वी लद्दाख में शांति कायम की जा सके, क्योंकि पिछले कुछ समय से एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं में तनातनी लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने जो मंत्री से बात की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को एक घोषणा पत्र जारी कर पिछले 24 दिनों से भारत में रह रहे उन लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो अमेरिकी नागरिक नहीं है। यह घोषणा पत्र 4 मई को लागू हो जाएगा। इसे भारत में कोविड-19 के ज्यादा मामलों के सामने आने और वहां पर वायरस के कई स्वरूपों के सक्रिय होने के कारण जारी किया गया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 14 दिन में भारत में मौजूद अपने देशवासियों से स्वदेश लौटने की बात कही है। कोविड-19 की इस जंग में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है। भारत की जरूरत के लिहाज से महत्वपूर्ण 600 उपकरणों और संसाधन भेजे जा रहे हैं। 2 शिपमेंट भारत पहुंच चुके हैं और कुछ अन्य जल्द ही भारत आने वाले हैं। साथ ही ब्रिटेन ने भारत के लिए 3 मिनी ऑक्सीजन प्लांट भेजने का ऐलान किया है। अब ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा कि मैं उस वक्त लंदन में था जब हमारे यहां पर कोविड-19 की बड़ी वेव आई थी। वो अनुभव हमारे लिए भी बहुत मुश्किल भरा था। अमेरिका के टॉप महामारी एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में कुछ हफ्ते लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। फाउची ने कहा कि भारत में लॉकडाउन के अलावा ऑक्सीजन, दवाओं और पीपीई किट की उपलब्धता बढ़ाना दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत को एक संकट समूह बनाना चाहिए जो बैठकें करे और चीजों को संगठित करना शुरू करे। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अब ब्रिटेन के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रत्यार्पण रोकने के लिए उसने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। नीरव मोदी ने लंदन की निचली अदालत के फैसले को ब्रिटेन की हाईकोर्ट में चुनौती देने की मांग की है। इस साल फरवरी में लंदन की निचली अदालत ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित किए जाने की मंजूरी दे दी है। भगोड़ा मोदी ने प्रत्यार्पण रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਗਰੇ ਆਓ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।